माझ्याबरोबर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग सर आहेत. सिंग सर, सध्या आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहे. तुम्ही गंभीर आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केले आहे. त्यामध्ये आता त्याला प्रत्युत्तर देखील येत आहे. सुप्रिया सुळे म्हणतायत की आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी अशा प्रकारे गलिच्छ राजकारण केलं जात आहे. तुम्ही आत्ताच का बोलताय? तुम्हाला जे बोलायचं होतं ते कोर्टात का नाही बोललात? देखिए, मैं 3 साल से कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया में मैं नहीं बोला था. मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ और मेरे आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है मैंने शुरू नहीं किया. मैं तो शांत बैठा था. श्री अनिल देशमुख ने मेरे ऊपर उल्टे सीधे ओल जरूर आरोप लगाए, वाइल्ड एलिगेशन मुझ पर लगाए. मैंने शुरुआत नहीं करी. और जब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं इससे पहले जो भी मुझे कहना था कोर्ट कचहरी में कहा, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा. तो मैं ही कहना चाहूँगा कि मेरा ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है. जो मैंने कहा है, उन्होंने जब मेरे को पर्सनली अटैक किया, मेरे ऊपर वाइल्ड एलिगेशन लगाए, सिर्फ मैंने सच्चाई, जो सच्ची पिक्चर है सामने लाने के लिए मैंने ABP के साथ पहले इंटरव्यू किया था. उसके पीछे मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इसके अलावा राजनीतिक या कोई और प्रेरणा नहीं है. सिर्फ सच्ची पिक्चर सामने रखना और जो मेरे ऊपर झूठी एलिगेशन लगाए थे वो पब्लिक के सामने लेके आना, वो मेरा सिर्फ उद्देश्य था. सर, इसमें सलील देशमुख है, अनिल देशमुख के पुत्र, वो ऐसे कह रहे हैं कि परमवीर सिंग हे NIAच्या मार्फत ते अटक होणार आहे. अँटिलिया प्रकरणी ते मास्टर माइंड होते आणि त्यांना लवकरच अटक होईल, त्यामुळे ते सगळं हे करत आहेत, कोणाच्या तरी सांगण्यावरून करत आहेत. त्यांनी अनेक असे तुमच्यावर आरोप केलेले आहेत. ये शुरुआत तो मैंने नहीं की. जो एलिगेशन मेरे ऊपर हुए वो तो अनिल देशमुख साहब ने लगाए. मैंने शुरुआत नहीं की थी कि NIA के किसी डर से प्रेरित होकर या किसी डर के वजह से मैंने शुरू किया हो. शुरुआत तो उन्होंने की थी. तो सलील देशमुख साहब की टाइमिंग ही पहले तो बहुत गलत है. वो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए अपने को बचाने के लिए बोल रहा हूँ. मैं अपने को बचाने के लिए नहीं. अनिल देशमुख साहब किस लिए मेरे ऊपर आरोप लगाया अचानक 3 साल बाद? मैं तो कभी उनके ऊपर जो मैंने कहना था उस समय कह दिया था. मैं तो उसके बाद कभी बोला नहीं था, किसी प्लेटफॉर्म में नहीं बोला. जो मुझे कहना था कोर्ट के सामने कहता था. तो सलील देशमुख साहब अपनी जरा टाइमिंग समझ लें. मैंने नहीं बोला, उनके पिताश्री श्री अनिल देशमुख ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसका मैंने जवाब दिया है. अब वो उनको चुभ रहा है तो इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर कर रहे हैं. और अगर उनकी जानकारी में कुछ है मेरे विरुद्ध तो मैं तो उनको चैलेंज किया है. उसका जो जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया है कि मैं नार्को कराने को तैयार हूँ. श्री सलील देशमुख और श्री अनिल देशमुख भी नार्को कराने को तैयार हैं. उसके बारे में क्या कहते हैं आप मुझे बताइए. वो क्या क्या कह रहे हैं? नार्को कराने को तैयार हैं या नहीं हैं? आए मेरे साथ, एक ही दिन चल के नार्को करते हैं. आप बताइए क्या कह रहे हैं उसके बारे में. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कहा उन्होंने? नार्को के लिए आएंगे नहीं आएंगे? वो बोले कि जो चौकसी होनी चाहिए वो होने दो, ऐसा बोल रहे हैं. और वो ऐसा भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ में उनके पास बहुत सारे एविडेंस तो हैं. जो एविडेंस से ले आए, मैं कब बोला है? एविडेंस से कुछ भी लेके आए मैं जवाब दूंगा. मैं जवाब दे रहा हूँ. जो उन्होंने मेरे खिलाफ बोला मैं जवाब दे रहा हूँ. इससे पहले मैं बोला नहीं था. जो मुझे कहना था कोर्ट में कहता हूँ. मैं इस तू मैं इंडल्ज होना मुझे अच्छा नहीं लगता. वो मेरा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, प्रेरणा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है. मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मेरे को अपने को डिफेंड करना पड़ा, सच्ची पिक्चर सामने लानी पड़ी. बट मैं अब फिर उनसे पूछता हूँ, मेरे का बोल रहे हैं कराऊँ नार्को टेस्ट? मैं तो तैयार हूँ. मैं उनको बोल रहा हूँ वो भी साथ में आए ना नार्को टेस्ट कराने. उससे क्यों भाग रहे हैं? वो और उनके पिताश्री दोनों आए. नार्को टेस्ट मैं भी कराता हूँ और संजय पांडे को भी ले आए. बाकी किसी का कराना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कहना नहीं है. लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप किए हैं और जो मैं उनके बारे में सच्चाई सामने लाया हूँ उसके बारे में मैं नार्को फेस करने को तैयार हूँ. उनमें हिम्मत है तो आए और नार्को फेस करें. फिर सर, इसमें मविया के जो नेता है उनके ही CM को अटकाने का एक षड्यंत्र था क्या? आपने बोला है कि जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे एविडेंस दोगे, तो इस बारे में क्या? तो मेरे पास जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या वीडियो एविडेंस, उसमें मैंने बताया था कि बहुत से एक ULC केस थाने में चल रहा था जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी केस के आईओ श्री सरदार पाटिल को, जब रिटायर्ड हैं ACP. संजय पांडे से प्रेशर था, श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और श्री उद्धव ठाकरे से कि उस केस में मुझे और श्री देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उनको इसमें घसीटा जाए
हमारा नाम घसीटा जाए। लेकिन एक जो और तथ्य जो मैं सामने लाना चाहूँगा वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस ये भी थी श्री संजय पांडे की ऊपर से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सरदार पाटिल को कि उसमें समय उस सरकार के तत्कालीन सरकार के यूडी मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस केस में अरेस्ट करने का अटकाने का और अरेस्ट करने की इंस्ट्रक्शंस संजय पांडे ने दी थी। प्रेशराइज सरदार पाटिल को बार बार किया जा रहा था और उसके बारे में भी एविडेंस मेरे पास है। उचित समय आने पे ये एविडेंस भी मैं पब्लिक डोमेन में लाके रख दूंगा। सर आपने कल जो एबीपी माझा को मुलाकात दी उसमें आपने बहुत सारे गंभीर आरोप किए हैं। उस बारे में संजय राउत जी को हमने पूछा तो संजय राउत जी ऐसा कह रहे हैं कि आप आरोपी हो और भाजपा और उनके ये सब पोपट है वो अभी चुनाव के पहले बाहर निकल रहे हैं, अभी मिर्ची वगैरह दिया है इसके वजह से वो बोल रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हो इस टीका को? देखिए, टीका को तो मैं इस प्रकार से देखता हूँ, अक्यूज़ तो वो भी हैं किसी केसेस में, श्री अनिल देशमुख भी अक्यूज़ हैं, मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सच्चाई पाई जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बता के मेरे खिलाफ झूठे केसेस किए जा रहे हैं, गुनहगारों के माध्यम से किए जा रहे हैं। श्री अनिल देशमुख ने बुलाकर आरोपियों को अपने घर पर बुलाकर संजय पांडे के साथ मिलकर इंस्ट्रक्शन देकर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका आरोपी अवश्य हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, बट आरोपी तो बाकी लोग भी हैं, तो उनको भी कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। तो ये कह देना कि आरोपी और मिर्ची लगी है, मिर्ची तो मुझे कहाँ लगी, मिर्ची तो बाकी किसी को लगी थी जो अचानक से 3 साल बाद मेरे ऊपर कुछ वाइल्ड एलिगेशन शुरू कर दिए। मैं तो सिर्फ अपने डिफेंस में कहा है, जो मैंने कहा है सच्ची पिक्चर सामने लाया हूँ और मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है एंड समय आने पे मैं एविडेंस दे दूंगा। तो मुझे ये पॉलिटिकल डिबेट में एंड तू मैं में इंडल्ज नहीं होना है किसी के साथ, लेकिन पहले अपने गिरेबान में जाके देखे मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले। सर एक लास्ट सवाल ऐसा है कि ऐसे भी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाजपा और लोगों के पैर की ज़मीन फिसल चुकी है, इसके वजह से ऐसे आरोप कर रहे हैं। आरोप करना होता तो पहले ही मतलब कोर्ट में वैसे बता देता, चंदीवाल जो समिति है उनको ये बताना चाहिए था, अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने अब बताया किस लिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, मेरा राजनीति से प्रेरित नहीं है। मेरे ऊपर तो देशमुख अटैक मैंने किया था, आप बताइए अटैक मैंने किया था, देशमुख साहब ने किस पे किया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देशमुख सर ने, हाँ। तो मैं तो शुरुआत नहीं की थी, मैं तो सिर्फ अपने को डिफेंड किया है, मैं तो सच्ची पिक्चर सामने रखे रखी है। तो बीजेपी का और इनकी राजनीति आपस में क्या चल रही है उससे मेरा ये प्रेरित नहीं है। ये तो मैं अपनी सच्चाई सामने रख रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक या वीडियो एविडेंस है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, या मेरी पर्सनल जानकारी में जो कुछ है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। इलेक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। 3 साल से ना मैं कुछ बोला था और ना इसके बाद आगे किसी इस प्रकार की डिबेट में इंडल्ज होना चाहूँगा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरे ऊपर अब फिंगर उठा रहे हैं कि मुझे इससे दूर रखिए, अपनी राजनीति कीजिए, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नक्कीच तर आपण पाहतोय की महाविकास आघाडी आणि भाजपचं जे काही राजकारण सुरू आहे त्यामध्ये मला पडायचं नाही, मात्र माझ्यावर आरोप करण्यात आलोय आणि त्यानंतर त्या आरोपांसंदर्भात माझ्याकडे देखील काही पुरावे आहेत ते देण्यासाठी त्यांच्यावर देखील काही आरोप आहेत ते मी मांडलेले आहेत असं परमवीर सिंग सरांनी सांगितलंय। कॅमेरामन अजित कदमसह मी अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।